नमस्कार। मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी कर ही रहे होंगे आप लोग। देखिए, आप लोग को क्या बताना, आप लोग तो खुद समझदार है ही। देखिए, का ए और बी केंद्रों वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। ठीक है, ए और बी वृत्त के केंद्र केंद्र दिया है ओ, वृत्त का सेंटर दिया है, वो फिगर में नहीं बनता है हो सही हमसे। जैसे ये देखिए, ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? ओ है, सेंटर ओ है। आगे कहा वृत्त के बाहर बिंदु P से PAM और PBN क्रमशः ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। दीर्घ चाप AB पर बिंदु Q इस प्रकार स्थित है कि एंगल QAM 58 डिग्री और एंगल QBN 50 डिग्री है। तो एंगल APB का मान क्या होगा, ये पूछा। देखे ना, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, का वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए टेंजेंट का लंबाई दिया है। अरे लंबाई नहीं दिया, क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब है। ये यहीं रहने दीजिए, है ना। अब देखिए, ये ये दो स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है और का एक है PAM और दूसरा है PBN। ये स्पर्श रेखा है ना। ये क्या है? स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर स्पर्श कर रहा है। कहा कि दीर्घ चाप, ये इंपॉर्टेंट है, दीर्घ चाप AB पर बिंदु Q इस प्रकार स्थित है। दीर्घ चाप देखिए, तो ये तो लघु चाप हो गया, छोटा लग रहा है ना देखने में भी, लघु चाप, और ये वाला पोर्शन बड़ा है, तो ये दीर्घ चाप है। का दीर्घ चाप पर एक बिंदु Q इस प्रकार स्थित है कि QAM 58 डिग्री, QAM ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अपने को दिया है 58, 58, ठीक है। और QBN 50 डिग्री, QBN ये वाला एंगल दिया है कितना डिग्री? 50 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल का एंगल APB का माप क्या होगा? एंगल APB ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कितना होगा ये पूछा, है ना। समझ रहे हैं बात? अब जरा देखिए, बहुत आसान है काम करना। देखिए, तो एक प्रॉपर्टी तो आप सब लोग जानते होंगे कि सर वृत्त में, जैसे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है और ये एक जीवा है, तो इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण अगर थीटा है, तो इसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण भी थीटा होगा। क्लियर है बात? तो बताइए, अगर इसको मिला दीजिएगा तो क्या ये जीवा है? यस, जीवा है कि नहीं? पर उसका कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई जरूरत। यहां से देखिए, तो ये जीवा, इस जीवा के द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण 58 है, तो ये कोण परिधि पर बनने वाला भी कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। मानते हैं बात? और अगर इस जीवा को आप देख पा रहे हो, तो इस जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये 50 है, ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है, तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये 50 है, तो इसी जीवा के द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब यार, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 58, 50, 108, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये कोण निकालना है, तो ये एक और प्रॉपर्टी है जो ध्यान में रखिएगा। जैसे वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर आपने ये टेंजेंट खींचा है, ठीक है, और ये स्पर्श बिंदु के द्वारा इस परिधि पर बनने वाला ये कोण है, तो ये दोनों कोणों के बीच में रिलेशन होता है। अगर ये थीटा है तो ये होता है 90 माइनस
थीटा बाई टू, 90 माइनस थीटा बाई टू। ध्यान में रखना, ये बाह्य वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु पर बनने वाला कोण थीटा है, तो अंदर परिधि पर स्थित बिंदु पर बना कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई टू। तो आप बताइए ये कोण क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये कोण कितना होगा, ये होगा सर 90 माइनस थीटा बाई टू, लेकिन दिया है कितना, 72 डिग्री। अच्छा 90 माइनस थीटा बाई टू उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, और 72 इधर आके घटेगा तो 18 हो जाएगा। थीटा बाई टू 18 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। देखिए, का एक परिवार 75,000 रुपया कमाता है जिसमें से 10% की बचत होती है। कहा कि खर्च का 30%, अच्छा 75,000 कमाता है, इनकम है कितना, 75,000। थोड़ा कैलकुलेटिव है ये सवाल। का 10% बचत होती है, तो बताइए एक्सपेंडिचर यानी खर्च होगा कितना, 75,000 का 10% बचा रही है, तो लोग खर्च कर दे रहा होगा 90%, तो 75,000 का 90%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 0, 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 सते 63,000 67, यानी कि टोटल खर्च हुआ 67,500। अरे भाई जैसे 7500 इनकम है, अब 75,000 इनकम है, 10% बचत किया है तो खर्च कर दिया होगा कितना परसेंट, 90% खर्च किया, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। आप 750 गुना 90 करिएगा तो आ जाएगा 67,500, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखिए, तो कहा आगे क्या, कि यदि खर्च का 30% शिक्षा पे खर्च करता। अच्छा एक बात बताइए, एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, टोटल जितना खर्च है ना उसका 30%, टोटल खर्च का 30% एजुकेशन पे, तो 67,500 का 30%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 30 से गुना कर दीजिए, 0, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 छक 18 2 20, 20,250 एजुकेशन पे, जबकि 30,375 हेल्थ पे खर्च किया। हेल्थ पे खर्च किया कितना, 30,375। अब आगे कहा कि शेष भोजन पर खर्च किया, तो कुल आय में भोजन पर होने वाला खर्च का प्रतिशत, भोजन पे होने वाला खर्च का प्रतिशत पूछा है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसने भोजन पे खर्च किया कितना। तो बताइए, तो हेल्थ और एजुकेशन को मिलाकर टोटल खर्च कर दिया है कितना, 5, 7 5 12, यहीं पे डायरेक्ट लिख देते हैं। टोटल खर्च में से अगर एजुकेशन और हेल्थ को मिलाकर टोटल खर्च कितना किया है, 5, और ये है 7 5 12, 5 और 1 6, 0 3 2 5, यानी कि टोटल खर्च में से हेल्थ और एजुकेशन पर किया गया खर्च घटा दीजिएगा, हेल्थ और एजुकेशन पर किया गया खर्च घटा दीजिएगा, तो क्या ये खर्च जो आएगा ये फूड पर नहीं आ जाएगा, यानी कि फूड पे खर्च किया कितना, 16,875 हो गया। और कहा कि भोजन पर किया गया खर्च कुल आय का कितना प्रतिशत है, तो भोजन पर किया गया खर्च है 16,875, टोटल इनकम कितना है 75,000, का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना कर लेना है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काट दीजिए, 25 तिया 75, 30, आप 25 से काटिए, 25 छक 150, यानी कि 150, तो 1 8 7 25 सते 175, आप 25 बचे 125, अगेन काटिए तो 5 से 6 बार में, अब 5 से 1, 5 दिया 15, 5 पचे 25, अब कटेगा 3 चौ 3 से 2 बार, और 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45/2, यानी कि 22.5%। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोग अगर करेंगे तो थोड़ा और कम लगेगा। देखिए अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। का ये 23 का ही पूछा हुआ सवाल था। देखिए, तो का यदि दो वर्ग के एरिया का रेशियो 169 तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए यार, वर्ग के एरिया का रेशियो इतना है, भुजा का रेशियो निकालेंगे तो वर्गमूल करना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर है, तो वर्ग के एरिया का रेशियो दिया है, भुजा का रेशियो निकालेंगे तो वर्गमूल, ये वर्ग का एरिया यानी भुजा स्क्वायर का रेशियो मालूम है, भुजा का रेशियो निकालेंगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा ना हो, तो यहाँ हो जाएगा 13 और 14।
और आप सबको पता है कि सर जो रेशियो भुजा का होगा वही रेशियो परिमाप का, क्योंकि परिमाप होता है 4a। पहला का अगर भुजा a1 तो परिमाप 4a, दूसरा का भुजा a2 तो परिमाप 4a2, और रेशियो निकालेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेशियो भुजा का होता है वही रेशियो परिमाप का। तो साइड का रेशियो 13:4 है, तो परिमाप का भी रेशियो क्या होगा, 13:4। बोल देता विकर्ण का रेशियो, तो विकर्ण का भी रेशियो 13:4। ध्यान रखिएगा वर्ग के भुजा परिमाप और विकर्ण का रेशियो सेम होता है। देखिए कहा किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है। संख्या का 45% जो है संख्या के 70% से कम है। अच्छा परसेंट में कितना कम है बताइए, तो 25% कम है ना। अरे ये 45% 70 से कितना कम है, हो 25% कम है, पर एक्चुअल में 15 कम है। तो कहा संख्या यानी 100%। 25 का 4 गुना तो 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, ये बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन है हो। देखिए तो डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा, इनवर्स ना हो जाएगा। इनवर्स हो जाएगा तो ये कितना 125 और माइनस 8×4 = 32, 8×3 = 11। घटा दीजिए तो मेरे प्यारे भाई ये कितना आ गया 13। अब बाहर में तो 12 है, प्लस का तो प्लस हो गया। अब -9×4 = 36, 12 और 13 25, अब -36 माइनस का क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन डी ठीक। चलिए देखिए ये अच्छा सवाल है। कहा पहले कुछ बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, और वो बेसिक चीज क्या है, वो बेसिक चीज क्या है, देखिए वो बेसिक चीज ये है। कहाँ से आएगा, चलिए कोई बात नहीं, देखिए ना यहाँ पे लिख देते हैं। हैं? नया पेज नहीं आएगा, नहीं आएगा अमरेश। चलिए तो इस पे देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। तो इसका फॉर्मूला ये तो सबको पता होगा, इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तीसरा, जैसे ये अगर यूनियन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए यूनियन बी माइनस करना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी अगर निकालिएगा तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से आसान है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टा में यहाँ देखिए ना बट्टा में बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और परेशान नहीं होना है, बार बार ये सब चीज कराते रहेंगे तो याद हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए अगर निकाल रहे होंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बट्टा में ए है तो ये हो जाएगा यहाँ, और ऊपर सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी, बस बट्टा में अगर बी है यहाँ तो बी होगा, यहाँ ए है तो ए होगा। और ये दो ठो तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए सवाल पे। देखिए यहां से देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है, तो ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो मेन काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालिएगा, तो हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब माइनस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना 1/2,
और पूरे के बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/4। तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करिए, 3 4, 2 का एलसीएम 12, 3 चौक 4, 4 तिया 3, 4 3 7, 2 छक तो 6, 7 में से 6 गया 1/12। अब पूरे के बट्टा में 1/4, 4 से काटिएगा 3 बार में कट जाएगा यानी 1/3। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए ये सवाल पिछला सेट में कराए थे, सेम सवाल 57/100 सेम रिपीटेड है। देखिए एक बार फिर से, का एक किसी काम का 1/, ये सीजीएल 23 में पूछा था और कल जो कराए थे एकदम सेम, सब कुछ 100% सेम था, वो सीपीओ 23 का सवाल था। का एक किसी काम का 1/5 भाग 20 दिन में, एक बात बताइए 1/5 भाग 20 दिन में, 1/5 20 दिन में तो पूरा काम 20 बचे 100 दिन में। का बी जो है 30% 36 दिन में, 30% 36 दिन में, एक बात बताइए 30% कितना दिन में 36 दिन में, तो 30% यानी कि 3/10, और 3/10 काम अगर 36 दिन में कर रही है तो 3 से काटिए 12 बार में पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 120 दिन में। ठीक है, और सी जो है ये पूरा काम कितने दिन में, कहा सी 80% 160 दिन, 80% 160 दिन तो 1% कितने दिन में 2 दिन में, तो 100% यानी टोटल काम यानी 100% कितने दिन में, तो 200 दिन में। अब इन सब का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 600, 6 बार 12 25 60 20 से 200 से 3 बार में। अब आगे सवाल में कहा, यहां से मेन है पढ़ना शुरू करिए, कहा बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया। का बी और सी ने मिलकर काम करना शुरू किया, एक्स दिन तक किया, तो बी एक दिन में 5 काम, सी एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम, और किया है एक्स दिन तक तो एक्स दिन में 8x काम कर देगा। फिर का एक्स दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, ओके बी काम छोड़ दिया है, बी काम छोड़ दिया ध्यान से। अब आगे का, और ए ने सी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और दोनों ने शेष काम को x-41 दिन में कर दिया। सुनिए, कहा कि सर ए तथा बी ने मिलकर x दिन तक काम किया, ए और बी जो है इन लोगों ने मिलकर x दिन तक काम किया है, उसके बाद बी जो है चला गया और बचा हुआ काम ए और सी ने मिलकर कर दिया कितने दिन में, तो x-41 दिन, x माइनस है तो बताइए एक दिन में 6, सी एक दिन में 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, एक दिन में 9 काम, और दोनों ने मिलकर किया कितने दिन तक, x-41 दिन तक, और काम खत्म हो गया। खत्म हो गया यानी कि टोटल वर्क कितना 600। अब कहा कि सर बी तथा सी द्वारा एक साथ मिलकर किया गया काम तथा ए प्लस सी द्वारा एक साथ मिलकर किए गए काम का रेशियो 19:6 है। सर यहां से तो इक्वेशन बन गया, तो x का वैल्यू आ ही जाएगा। इस लाइन का तो कोई यूज नहीं है, ये ऐसे ही भ्रमित करने के लिए दिया है, कोई यूज नहीं है इसका रेशियो का, डायरेक्ट यहीं से कर लेंगे। अब बताइए तो 8x डायरेक्ट करिए, लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ 9 से गुना करेंगे 9x, अब प्लस 8x, 8 9 17x, और ये 9 1 कम 9, 9 चौक 36, 369, 369 माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 969। 17 से काट दीजिए एक बार, x बराबर 17 पचे 85, 85 1 1 9, 17 7 119 यानी 57, x का वैल्यू 57। तो कहा सी द्वारा 2x दिन में उस काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। मेन ये सवाल है कि सी द्वारा 2x दिन में उस काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा। तो सी द्वारा 2x दिन में, सी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, एक दिन में 3 काम, तो 2x दिन में 2x, x कहने का मतलब कितना 57, तो सी एक दिन में इतना काम 2x दिन में इतना काम कर देगा। कुल काम कितना में से 600 में से, तो 600 बट्टा में। अब 3 दूना 6 से काट दीजिएगा 100 बार यानी कि 57/100। कितना खूबसूरत सवाल था, है ना। चलिए देखिए, का 100 वस्तु का माध्य 47 है, एवरेज है 47 का। बाद में यह पता चला कि 3 वस्तु जो कि 60 70 और 80 होनी चाहिए उन्हें गलती से 40 20 और 50 पढ़ लिया गया। देखिए यार 3 नंबर जो है एक्चुअल में था 60 है, 70 और 80 एक्चुअल में ये है, पर गलती से इसको आपने ले लिया है कितना 40 20 और 50। देखिए सर एक्चुअल योग क्या होगा, सही योग
आठ सात 15, 15 छः 21, 210, पर गलती से आप टोटल जोड़ लिए हैं कितना, 4 2 6 और 5 11 यानी 110। नहीं, आप बताइए, सही योग था 210 पर आपने गलती से ले लिया है कितना, 110, यानी योग में कितने का कमी हो गया। तो आप बोलेंगे सर जी योग में 100 का कमी हो गया। अच्छा, योग में अगर 100 का कमी हुआ तो ये देखना पड़ेगा कि सर एवरेज में कितने का कमी हुआ। योग में 100 का कमी तो एवरेज में कितने का कमी। योग को एवरेज में लाइएगा, टोटल नंबर से डिवाइड करिए, नंबर है कितना 100, तो सर 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि योग में कितने का, सॉरी ये योग में 100 का कमी, तो एवरेज कितना कम हो गया होगा, एक। तो एवरेज में एक कमी हो गया होगा, उसके बाद एवरेज आया है कितना 47। कहा आपको लेना था सर 210, पर आप ले लिए 110, यानी योग में 100 का कमी किए तो एवरेज में एक का कमी हो गया और आपने एवरेज निकाल दिया 47। एक्चुअल एवरेज क्या होगा, तो गलती ना किए होते तो एवरेज एक ज्यादा ना आता, यानी कि 47 और एक 48 आता। ठीक है, देखिए कहा कि सर ये दिया है और इसके विस्तारित रूप में x के पावर 4 इंटू बाई के पावर 3 का गुणांक, गुणांक कहने का मतलब हुआ कॉफिशिएंट, x के पावर 4 इंटू बाई के पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखें इसका जो है फॉर्मूला, आसान सा ही सवाल है, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, अब प्लस 4/स्क्वायर, अब माइनस है तो ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 × 6 = 12, 12x/, है ना। और इसको जरा देखिए, ये ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे x प्लस 4, बाई प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 6, अब प्लस 2ab। ठीक है ना। ठीक है, अब x4/3 कहाँ आएगा, x4 × कहाँ से आएगा ये देखिए। तो आप देखेंगे कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे केवल x रहेगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा, एक्स स्क्वायर है बाई के पावर 6 पर हमको तो चाहिए बाई के पावर 3 और x के पावर 4 चाहिए सर, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² / 6 आ जाएगा, काम बनेगा नहीं। अब इन दोनों को सर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो x² × x के पावर 4 I//, काम बन गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 9 दूना, ये तो लगेगा नहीं, ये भी होगा नहीं। अब 9 दूना 18, यहाँ x² और यहाँ x² मल्टीप्लाई होगा x के पावर 4 इंटू बाई के पावर कितना है 3, और यही तो पूछा x के पावर 4 बाई के पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, 18 होगा। हो जाएगा, चलिए देखिए, कहा 1% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 2.5 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। कोई पैसा जो है 2.5 वर्ष के लिए 1% के दर से आपने निवेशित किया है। का यदि इस राशि को x प्लस 3% के दर पर समान समय के लिए यानी 2.5 वर्ष के लिए ही निवेशित किया जाता तो इस राशि से 525 अधिक प्राप्त होता है, ब्याज 585 रुपया अधिक मिलता है। सुने ना, पहले 1% के दर से निवेश किए थे यानी कि हर साल 1% ब्याज मिलेगा। अब रेट हो गया है x प्लस 5% यानी कि सॉरी x प्लस 3% यानी कि रेट कितना इंक्रीज कर गया, देखिए तो x से हो गया x प्लस 3 यानी रेट 3% बढ़ गया, और रेट होता है 1 ईयर का ब्याज। अगर रेट 3% बढ़ गया यानी हर साल 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, एक साल में 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो 2.5 साल में कितना, साधारण ब्याज हर साल का इक्वल होता है, एक साल में 3%, तो 2.5 साल में, 2 साल में 3 दूना 6 और आधा साल में 1.5, तो 6 और 1.5 यानी कि 7.5% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 2.5 साल में, एक साल में 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 2.5 साल में 7.5% ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन रुपया में कितना ब्याज ज्यादा मिला है, 585 रुपया। पूछा क्या है कि समान राशि पर 14% के दर से 4 से 3/3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। 3/3 नहीं है, थोड़ा एरर है, उसको सुधार लीजिए तो आप लोग। सही है, हो ये हमको लगा गलत।
तो ये 4 से 3/3, अच्छा 3 से 3 कट जाएगा तो 4+1 ये 5 वर्ष हो जाएगा ना। तो ये कितना, 14×5 = 70, रेट है 14%, तो 5 साल का 14×5 = 70। हमको लगा ऐसे कैसे पॉसिबल है 3/3 दोनों से, पर यही दिया वो 70%, ये निकालना है। तो 585 बट्टा में 0.5 इंटू 70। ठीक है, अब डेसिमल हटाइए, एक जीरो से हटाइए। 5 से 15×5 = 75, अब 5 से काट दीजिएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 5 से 3 बार में काटिएगा, अब 5 से 14×5 = 70, 140। अब 3 से काट दीजिए, 3×3 = 39 दिया, तो 0 9 चौक 36, 6 जीरो है क्या लास्ट का 2 डिजिट, 6 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, 39 × 140 करेंगे तो लास्ट का 1 जीरो तो होगा, 9 चौक 36 6। ठीक है ना, चलिए देखिए का 15 नींबू 3 रुपए में बेचता है, 15 नींबू 3 रुपया में, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे। एक नींबू का रेट आ जाएगा ये विक्रय मूल्य, एक नींबू का विक्रय मूल्य का 60% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना 160। क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये आ गया क्रय मूल्य एक नींबू का। अब काटा पीटी मचा दीजिए, 0 से 0, 5 3 2 पचे 10, 2 8 16, 5 तिया 15, से 15 कट गया, आ गया 1/8, यानी कि 1 रुपया में 8 नींबू बेचेगा, ऑप्शन ए। रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ऊपर वाला रुपया होगा, नीचे वाला वस्तु होगा। देखिए इसको रेशनलाइज करना है, कई बार बताए हैं, ये तो सिंपल है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो अच्छा एक चीज बताइए, इस √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को रूट होता है 4 × 8 होता है 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2, और ये √2 हो जाएगा। तो रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बीच का साइन चेंज, और √8 यानी कि 2 √2 ना, और बट्टा में a² - b², 4 का स्क्वायर 16, √8 का स्क्वायर 8, 16 में से 8 गया 8 बचेगा। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो ये 2 कॉमन हो जाएगा ऊपर में, 2 से ये कट जाएगा तो ऊपर 2 प्लस √2/4 हो जाएगा ना। तो इस चीज को डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 प्लस √2 और बट्टा में कितना 4। अब प्लस, सुनिए अब ये तो पिछले 2-3 दिन में 2-3 सवाल ऐसा लगभग कराए हैं। आप बताइए, जो दोनों यहाँ है वही दोनों यहाँ, और इसको घटाना है, घटाना है तो क्या होगा 4ab यानी कि 3 गुना 2 √2, अब बट्टा में a² - b², 3 का स्क्वायर 9, 2 √2 का स्क्वायर 8, 3 में से 8 गया, एक कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ बट्टा में 4 है तो एलसीएम हो जाएगा कितना 4, एलसीएम 4 हो जाएगा, तो ये है 2 प्लस √2, 4 तिया 12 दूना 24 चौक 96, 96 आप प्लस 96 √2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 97 √2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब पूरे के बट्टा में 4 है, यानी कि 4 से दोनों को बारी बारी भाग देना पड़ेगा, 4 से दोनों को डिवाइड करिएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 1/2 बचेगा, प्लस इसको डिवाइड करिएगा तो ये 97/4 √2 बच जाएगा। क्लियर है बात। दाएं साइड में जो था वो लिख दीजिए a + b √2। अब कंपेयर करिए, देखें एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व तो नहीं कर पाइएगा, कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ √2 का कॉफिशिएंट b है और यहाँ √2 का कॉफिशिएंट 97/4 है, यानी कि b का वैल्यू हो गया कितना 97/4, और a इधर बच गया और इधर 1/2 बच गया, यानी a का वैल्यू हो जाएगा कितना 1/2। अब सवाल का 3a, 3a कहने का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा करिएगा तो 1.5 आ जाएगा, 1.1/2 प्लस 4b, b का वैल्यू 97/4, 4 से गुना करिएगा तो केवल 97 बच जाएगा यहाँ, तो 97 और 1 98.1/2। क्लियर है, नहीं तो और लिख लिख के आराम आराम से करेंगे, बहुत टाइम खराब हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव सवाल है ये। देखिए कहा दो कोनों का योग 155 है, सपोज x और y दो कोण है, इनका योग 155 डिग्री है, और अंतर x और y का अंतर π/2, पाई होता है 180, π/2 यानी कि 90 डिग्री का। बड़े कोण का माप रेडियन में क्या होगा, बड़ा कोण, अच्छा दो संख्या का योग मालूम अंतर मालूम, बड़ा वाला निकालेंगे, जोड़कर 2 से भाग दे देना पड़ेगा क्या, तो जोड़िए तो 5, 9 5 14, 2,
245/2, ये बड़ा कौन आ गया, ठीक है। छोटा बोलता तो घटा कर 2 से भाग, बड़ा पूछा है जोड़ कर 2 से भाग। अच्छा रेडियन में आंसर मांगा है, तो अगर डिग्री को रेडियन में लाइएगा तो पाई/180 से गुना करना पड़ जाएगा, है ना। अब इसको काटिए तो 5 से 36 बार में कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 नमा 45, यानी 49 पाई/72, 49 पाई/72, ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखिए तो टी वर्षों में एक निश्चित राशि पर 10, यह सवाल अच्छा है, ठीक है, यह सवाल बहुत अच्छा है। का टी वर्षों में, टाइम दिया है टी वर्ष, कितने वर्ष, टी वर्ष में, का निश्चित राशि पर 10% के दर से, 10% के दर से अर्जित साधारण ब्याज मूल राशि का 5/8 है। यह चीज कई बार आप लोगों को बताया, आप सबको पता है कि जिसके साथ का लगा होता है वो वैल्यू हमेशा नीचे में। तो कहा कि सर साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 5/8, मूल राशि का वाला नीचे, यानी कि मूलधन, मूल राशि यानी कि प्रिंसिपल 8 है, तो उस पर साधारण ब्याज कितना मिला है, 5 मिला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। और टाइम दिया है टी वर्ष, और रेट तो दिया ही है 10%, और मूलधन है 8 यूनिट और साधारण ब्याज है 5 यूनिट। पहला लाइन क्लियर है। अब आगे बढ़िए। आगे कहा यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी गई, रेट जो है पहले से 3/4 कर दिया गया, 10% का 3/4, पहले 10% था ना, तो कहा इस 10% का 3/4 कर दिया गया, और रेट कितना कर दिया गया, 3/4, यानी कि 3/4 कर दिए। आगे का साधारण ब्याज वही रहे, ये यही की पॉइंट है इस सवाल का, साधारण ब्याज वही रहे, साधारण ब्याज वही रहे, यानी कि कांस्टेंट रहे, सेम रहे, साधारण ब्याज क्या रहे, सेम रहे। तो मेरे प्यारे भाई आप सबको पता है साधारण ब्याज क्या होता है, परसेंटेज ब्याज क्या होता है, या सिंपल लिख लीजिए, साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। और अगर साधारण ब्याज कांस्टेंट रखिएगा, साधारण ब्याज कांस्टेंट रखिएगा तो रेट और टाइम, जब भी दो चीजों का गुणनफल अगर कांस्टेंट आप रखना चाहेंगे ना, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रखिएगा, यानी कि साधारण ब्याज रेट इनटू टाइम है, तो साधारण ब्याज अगर कांस्टेंट रखेंगे तो ये रेट और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होगा, रेट बढ़ाइएगा तो टाइम घटेगा, और रेट को जब घटाइएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। कई जगह आप देखे होंगे, परसेंटेज पढ़े होंगे, वहां खर्च बराबर होता है मूल गुना खपत। अगर खर्च कांस्टेंट रखना है तो मूल और खपत एक दूसरे का इनवर्स होगा। आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, अगर एरिया कांस्टेंट रखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे का इनवर्स होगा। तो जहां भी ये चीज है कि दो चीजों का गुणनफल, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट रखना है तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यानी अगर साधारण ब्याज आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, तो रेट और टाइम एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स। का रेट अगर 3/4 कर दिए मेरे प्यारे भाई, तो टाइम क्या हो गया होगा, 4/3, रेट का इनवर्स टाइम हो गया होगा। यानी कि पहले टाइम बट्टा वाला वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी ओरिजिनली पहले टाइम था 3 यूनिट, तो बढ़कर टाइम हो गया कितना, 4। टाइम में क्या परिवर्तन, रेट में चेंज किए 3/4 गुना, रेट को 3/4 गुना कर दिए, तो टाइम जो होगा 4/3 गुना, क्योंकि आगे साफ साफ लिखा है साधारण ब्याज वही रहे, जितना साधारण ब्याज पहले उतना ही साधारण ब्याज अब भी। तो रेट और टाइम एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स, रेट 3/4 गुना तो टाइम 4/3 गुना। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ऑप्शन से भी कर सकते हैं, का इट रिमेन्स द सेम एज टी, यानी टाइम सेम रहेगा क्या, तो ये तो होगा नहीं। का इट बिकम्स 3/4 ऑफ द टाइम टी, यानी कि पहले वाले टाइम का 3/4 हो गया। भाई रेट 3/4 किए हैं तो टाइम उल्टा 4/3 गुना होगा। ये कह रहा है कि पहले वाला टाइम का 3/4 होगा, 4/3 होगा। कहा कि इट इंक्रीजेस टू 8 से 1/3 वर्ष, ये 8 से 1/3 होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टाइम जो है इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी में डिक्रीज, सर डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता, चूंकि 3 से टाइम 4 हो गया, पहले ओरिजिनल टाइम 3 था तो 4 हो गया, यानी कि वृद्धि हुआ है, तो डी होगा नहीं, बच गया एक के को, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन से कर सकते हैं इस सवाल को, और नहीं तो बनाना है तो बनाइए। टाइम निकालना है यहां से बताइए, टाइम निकाल लेते हैं। ब्याज कितना है, 5, तो ब्याज बराबर पी आर टी बट्टा 100, है ना, 0 से 0, 2 चौक 8, 2 पचे 10,
दो पचे 10, 5 टाइम बराबर 25/4, 25/4 यानी कि 6.25 ईयर, ये टाइम आ गया। तो ओरिजिनल टाइम था 6.25 ईयर, देखिए ओरिजिनल टाइम 6.25 ईयर, अनुपात में ओरिजिनल टाइम कितना 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू 6.25, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, अरे 3 यूनिट बराबर इतना, ओरिजिनल टाइम आया ना 6.25 हो, और ओरिजिनल टाइम था कितना 3 यूनिट, यानी 3 का वैल्यू 6.25, 3 का वैल्यू 6.25, तो टाइम पूछ रहा है नया वाला, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 से करिएगा, 4 × 5 = 20, हाथ में 2 4 दूना 8, 2 10, हाथ में 1 4 × 24 और 1 25/3, 25/3 कहने का मतलब 8 सही, 1/3 ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा सवाल था। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, कहा 600 लीटर धारिता वाले एक पीपे को शुरू में वाइन से भरा जाता है, यानी कि शुरुआत में बर्तन जो है उसमें शुद्ध वाइन है, यानी 100 के 100% वाइन है, ठीक है, यानी शुद्ध वाइन है, यानी कि 100% वाइन है। कहा पहले इस पीपे से 22 लीटर वाइन निकाल कर उसके स्थान पर पानी डाला गया, पीपे से 22 लीटर वाइन निकाला गया, पीपे से 22 लीटर वाइन निकाल कर पानी डाल दिए, इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, और अधिक तनु मिश्रण से 120 लीटर फिर से निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया, तो अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 12:13 है, वाइन और पानी का अनुपात 12:13 है, यानी कि वाइन जो है 12 है, वाइन क्या है 12 है, बी फॉर वाइन लिख देते हैं और डब्ल्यू फॉर वाटर लिख देते हैं, वाटर 13 है, तो बाई का मान। अच्छा टोटल 3 प्रोसेस किया है, का शुरुआत में 22 लीटर वाइन निकाला और पानी मिलाया, फिर 120 लीटर मिक्सचर निकाला पानी मिलाया, पुनः 120 लीटर मिक्सचर निकाला और पानी मिलाया, तो आप बताइए रिप्लेस कर क्या रहे हैं, पानी, रिप्लेस क्या कर रहे हैं, पानी, यानी कि पहले 22 लीटर वाइन निकाले पानी मिला दिए, फिर 22 लीटर सॉरी 120 लीटर मिक्सचर निकाले उतना ही पानी मिलाया, पुनः 120 लीटर मिक्सचर निकाले उतना पानी मिलाया, 3 प्रोसेस किया और रिप्लेसमेंट कर क्या रहे हैं, तो पानी से, तो बाइन कांस्टेंट रहेगा, बाइन ले लीजिए, तो देखिए तो बाइन है कितना, 3 प्रोसेस के बाद वाइन और वाटर का रेशियो 12:13, 3 प्रोसेस के बाद वाइन और वाटर का रेशियो 12:13 है, तो आप लोग बताइए 3 प्रोसेस के बाद वाइन और वाटर का रेशियो 12:13, चूंकि वाटर मिला रहे हैं तो वाइन को ले लीजिए, वाइन है कितना 12, टोटल कितना में 12 और 13 25 में, ठीक है, यानी कि टोटल मिक्सचर है 25 यूनिट, उसमें बाइन बच रहा है कितना 12 यूनिट। अच्छा शुरुआत में जो ये अभी 25 यूनिट मिक्सचर है, शुरुआत में तो ये टोटल बाइन रहा होगा, शुरुआत में ये टोटल बाइन ही ना रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़िए, कहा 600 लीटर धारिता वाले पीपे में से 22 लीटर निकाले, आप बताइए टोटल क्वांटिटी है 600, टोटल क्वांटिटी है कितना 600, और इसमें से 22 लीटर निकाले हैं, 600 में से 22 निकाले हैं, तो रिमेनिंग बचा होगा कितना 600 - 22, बाएं साइड क्या है रिमेनिंग बाइन और टोटल क्वांटिटी का रेशियो, रिमेनिंग बाइन और टोटल, तो दाएं साइड भी टोटल और रिमेनिंग का रेशियो लेकर चलेंगे, तो बताइए टोटल 600 लीटर बाइन था, उसमें से 22 लीटर निकाले, 600 में से 22 लीटर निकाले हैं, तो बचा है 600 में से कितना 600 - 22, पहला प्रोसेस। सेकेंड बार कहा कि पुनः 120 लीटर मिश्रण निकाले, तो क्वांटिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना निकाल रहे उतने मिला रहे, तो क्वांटिटी तो 600 ही रहेगा, लेकिन दूसरा बार इसमें से 120 निकाले, तो आप बताइए 600 में से 120 निकाले यानी कितना भाग निकाल लिए 1/5, 1/5 निकाल लिए, तो शेष बचा होगा कितना 4/5। तीसरी बार पुनः 120 निकाले, यानी फिर 600 में से 120 निकाले, आप ऐसे भी कर सकते 600 में से 120 निकाले सर, तो 600 - 120 480/600, अब इसको काटिएगा तो वही 12 चौक 48, 12 पचे 60, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर 120 लीटर निकाले हैं, तो 120 निकाले हैं 600 में से, यानी कितना भाग निकाले 1/5, 1/5 निकाले तो बचा 4/5, पुनः 600 में से 120 यानी 1/5 निकाले तो बचा कितना होगा 4/, तो ये भी टोटल क्वांटिटी और रिमेनिंग वाइन का रेशियो आ गया, दोनों आपस में बराबर होगा, 5×5 = 25 से ये 25 कट जाएगा, 4×3 = 12, और 4 से काट दीजिए 15 चौक 60, 150 बार में क्रॉस करिए, 15×3 = 45, 450 बराबर 600 - 22, बाई इधर आके प्लस हो जाएगा, 450 उधर जाके घट जाएगा कितना 150, ऑप्शन सी नहीं। चलिए हेलो, हाँ आवाज आ रहा है, चले देखें,
कहा किसी वस्तु को 16% लाभ और 12% हानि पर बेचने पर प्राप्त राशि का अंतर। देखें 16% प्रॉफिट और 12% लॉस, प्रॉफिट और लॉस दो चीज है ना, तो जुट जाएगा। डिफरेंस कितना हो जाएगा 28%, लेकिन डिफरेंस दिया है कितना 70 का। 28% 70 है तो कहा क्रैमूल यानी 100%। आप बताइए 14 दूना 28, 14 25 70, 2% 5 है तो 2 का कै गुना है 50 गुना, तो इधर 50 गुना कर दीजिए, 5 25 25 250। ऑप्शन बी ठीक। देखिए तो नरेश और सुरेश की आयु का रेशियो 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 है। योग अनुपात में कितना है 6:5 11, लेकिन है कितना 44, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अच्छा 1 4 है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 24, और 5 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद, ये है कहने का मतलब प्रेजेंट का आया है, का 15 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो, प्रेजेंट में 24 है तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 39, इसका 20 है तो 15 वर्ष बाद 35 हो जाएगा, तो 39 35 है कहीं का हो, ऑप्शन नंबर डी ठीक। चलिए अब देखें, ये इससे तो आसान क्या हो सकता है यार। का ऊपर ए है नीचे 3 है, तो ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, ऊपर वेरिएबल नीचे न्यूमेरिकल, तो डायरेक्ट ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में बराबर होता है, आप सबको पता है। ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7, तो 3 और 4 7, 7 7 14/7 यानी कितना 2 हो जाएगा। देखिए का एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है, यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी चाल ज्ञात करें। देखिए जनरल तरीका से बना लेते हैं, रेशियो से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। का उसका चाल मान लेते हैं भी, ओरिजिनल स्पीड है भी, तो भी के चाल से चलकर 30 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा, तो चाल गुना समय। भी के चाल से चलकर 30 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। फिर आगे कहा कि सर चाल 1/15 कमी कर दिए, तो ओरिजिनल स्पीड भी है, इसमें 1/15 कमी यानी कि 15 पर 1 कम किए हैं, तो बताइए ओरिजिनल स्पीड अगर भी है इसमें 1/15 कमी किए, 1/15 कमी किए यानी कि 15 पर 1 कम किए, तो ये हो गया खुद का कै गुना 14/15 गुना ना हो। ओरिजिनल स्पीड भी है, 1/15 कमी किए तो हो गया कै गुना 14 भी बट्टा 15 गुना। तो कहा उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर कम दूर, उतने समय यानी कि भी के चाल से चलकर 30 घंटा में जितना दूरी तय करता है ना, कहा कि इस चाल से चलकर उतने ही समय यानी कि 30 घंटे में ही उससे 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। चाल गुना समय दूरी, चाल गुना समय दूरी, और इन दोनों दूरी का अंतर दिया है क्या किलोमीटर 10 किलोमीटर। 15 दूना 30, देखिए तो 14 दूना 28 भी, 30 भी, 30 भी में से 28 भी गया, 2 भी बराबर 10, तो भी बराबर कितना 5 है ना। का साइन थीटा 4/5 है, का थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, तो अच्छा थीटा प्रथम चतुर्थांश में नहीं है, प्रथम में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, तो सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए तो साइन जो है पॉजिटिव दिया है, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट में और इसने क्लियर कर दिया कि भैया थीटा फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है तो 100% थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो बताइए साइन होता है P/H, P है 4, H है 5, तो B हो जाएगा कितना, ट्रिपलेट याद होगा सबको 3। अब सवाल में कहा कॉस थीटा, अच्छा बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, और कॉस होता है B/H, B/H यानी कि 3/5, लेकिन सेकंड में कॉस निगेटिव तो -3/5, ठीक है। देखिए का एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होगा, एक दिन का, तो का जिसके साथ लगा है वो वैल्यू नीचे, तो एक दिन नीचे हो जाएगा, और एक दिन में होता है क्या घंटा 24 घंटा, का 3 घंटे के बराबर है, तो परसेंट 100 से गुना, का वाला नीचे, तो 3 से, एक बार 3 8 24, और 1/8 होता है 12.5%। क्लियर है बात, याद कर लेना है कुछ परसेंटेज वैल्यू जो है 1/3, 1/3 होता है मेरे प्यारे भाई 33.1/3 या 33.33%, 1/6, सिमिलरली यहीं पे ये भी 2/3, 2/3 होगा 66.2/3%, या इसी को लिखा देखते होंगे 66.66%। 1/6 होता है मेरे प्यारे भाई 16.2/3%,
या 16.66% या कई जगह 16.67 भी लिख के दे देगा आपको। ठीक है बात। 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, और इसका आधा करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। इसका आधा तो 1/16, और 1/16 होता है 1/16, तो इसका आधा कर देंगे तो 6.25% हो जाएगा, है कि नहीं। 3/8 37.5%। तो और भी बहुत सारा है जो कॉमन है, वो कम से कम याद रखा करें आप लोग, ठीक है ना। देखिए तो ये पिछला सवाल हुआ है। हाँ ये हाँ। चलिए देखिए, कहा कि ये दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है, कहा इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का इक्वेशन। देखिए ना, दो पॉइंट्स का अगर, जैसे मान लीजिए ये दो बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब इन दो बिंदुओं का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इन दोनों से गुजरने वाली लाइन का अगर इक्वेशन निकालना होगा, तो इक्वेशन का रिलेशन होता है, मतलब इक्वेशन होता है बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन, और बट्टा में x2 माइनस x1, और इनटू x माइनस x1। ओके, समझ पा रहे हैं बात को। अब कुछ नहीं यार, यहां पर देखिए दिया है -2 और 5, और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है 1 और 3। अब निकाल लीजिए बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन कितना 5। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिएगा तो बाई 2 ए भाई चल ना यार, ले y2 कितना है 3, माइनस बाई 1 कितना है 5, 3 में से 5 गया -2, अब बट्टा x2 1 माइनस -2 1 माइनस -2 तो कितना 3, और इनटू x माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा। क्रॉस कर दीजिए, 3/-15 बराबर -2x -4। अब इधर आ जाएगा तो 2x, अब +3 इधर आके घटेगा, -4 इधर आके +4 हो जाएगा, -15 +4 -11 बराबर 0। 2x +3/-11, 2x +3/-11 0, तो डी डी। ठीक, देखिए का एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35, ये भी बहुत आसान है यार, 35% चाशनी है, एक बर्तन है उसमें 35% चाशनी है, का इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि इस मिश्रण से 35% चाशनी वाले मिश्रण से कुछ निकाले और उसके जगह उतना ही एक नया प्रकार का मिश्रण मिला दिए, जिसमें 20% जो मिलाए हैं बाहर से उसमें 20% चाशनी, ओरिजिनल वाला जो था 35% था, कुछ निकाले और उतना ही बाहर से मिलाए, उसमें चाशनी 20% है। का अब नए मिश्रण जो बना है उसमें चाशनी का प्रतिशत 24 हो गया, इन दोनों को मिलाकर जो नया बना है उसमें 24% हो गया है। ठीक है ना। तो कहा कि नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया था, किस रेशियो में मिलाया गया था, तो ये 11 और ये 4, 4 11। ठीक, देखिए ये भी बहुत आसान है। देखिए तो ये 2 के पावर कितना है मेरे प्यारे भाई, x है। 4 होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 के पावर 2 से दोनों में गुना कर दीजिए तो 2 या +2। अब बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, यानी x बराबर 2 या +2 हो गया। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ दो देखिए तो ऑप्शन से भी कर सकते थे। का 3 बेस सेम है पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर x -9। तो यहाँ बताइए x के जगह यहाँ पे रख लेते हैं, x का वैल्यू, x के जगह x का वैल्यू क्या रख लें 2 या +2 और माइनस का 9, यानी कि बाई बराबर 2 और -7, बाई उधर जाके घट जाएगा -7, इधर आके प्लस, बाई का वैल्यू 7, तो x क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और 2 16, यानी कि 16 और 7 ऑप्शन बी। ठीक, देखिए का एक डिब्बे में 2 काली गेंद है, 2 ठो काली है, 6 ठो हरी गेंद है और 4 ठो पीली गेंद है। का यादृच्छिक है रूप से 2 गेंद निकाली गई है, 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद के हरे रंग के होने की प्रायिकता। एक बात बताइए, टोटल हरा है क्या गो, 6 गेंद हरा, और जब निकाले हैं तो 2 गेंद हरा होने का संभावना, तो 6 में से ही कोई 2 होगा, तो 6C2, और बट्टा में टोटल गेंद है क्या गो 12 गो, तो टोटल इवेंट्स क्या होगा, 2 गेंद निकाले हैं तो 12 में से 2 निकाले हैं तो 12C2 टोटल होगा इवेंट्स। अच्छा 6C2 यानी कि 6 गुना 5, अब बट्टा 2 गुना
एक, 2 तिया 6, 5 तिया 15, नीचे देखिए 2 गुना 11 बट्टा, सॉरी 12 गुना 11 हो, दिमाग कहाँ है बक। 2 गुना 1, माइंड सुस्त हो जाता है वो शाम होते होते। 11 छक 66, 3 पचे 15, 3 से 22, 5/22, ठीक है। का एक स्तंभ की ऊंचाई 6√3 है, एक स्तंभ है खंबा है, का इसका ऊंचाई है 6√3। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दिया नीचे, खंबा है 6√3 ऊंचा। का इसके छाया की लंबाई 6 मीटर, इस खंबे का शैडो इधर, जैसे इधर सन, ये कॉन्सेप्ट सन वाला तो आप सबको पता है। का इसका शैडो इधर बनेगा, शैडो इधर बनेगा, और उसका लंबाई है, ये जो शैडो है ये शैडो, इस शैडो का लंबाई है 6 मीटर। तो सवाल का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य का कैसा कोण निकालना, उन्नयन कोण। सूर्य से अवनमन कोण निकाल भी नहीं सकते, उन्नयन ही निकाल सकते। अवनमन यानी कि सूर्य पर जाना पड़ेगा, नीचे देखना होगा, किसी का औकात है जो सूर्य पर जा सकता है, नीचे से ही उसको देख सकते हैं आप। तो रेशियो ले लीजिए, 6 से 6 कट गया, तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो √3 1 कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 के सामने √3 होता है ना। देखिए वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसको 4, 5, 8, 16, 32 से पूर्णतया विभाजित किया जाता हो। तो पूर्ण वर्ग तो सब है, लेकिन कहा कि सबसे कटना भी चाहिए, तो ये तो 900 कहियो 32 से कटेगा हो, बताइए जरा, 8 से भी तो नहीं है कटेगा। देखिए 32 से ये 400 भी नहीं कटेगा, 32 से 1600 कटेगा, 16 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 5 से भी, 4 से भी, अब पूर्ण वर्ग भी है। 3200 काटेगा इसको 400, 32 एक बार 4 0, 8 0, नहीं ये भी नहीं कटेगा, एक के वो है ऑप्शन डी। देखिए हो जाएगा ना, ये देख लीजिए एक बार आप लोग। 9 बज गया है ना। देखिए 50 पैसे प्रति रुपए प्रति माह ब्याज दर, 50 पैसा प्रति रुपया यानी कि 1 रुपया, 1 रुपया यानी 100 पैसा पर 50 पैसा ब्याज मिल रहा। तो 100 पैसा पर जितना ब्याज मिलेगा वही तो रेट होगा। तो 100 पैसा पर जैसे बोलिएगा ना कि 50 पैसा का ब्याज मिला कितना पर, 100 पैसा पर, परसेंट कितना, तो 100 से गुना, 100 से 100 कट जाएगा तो 5% आ जाएगा रे। तो इतना आप करेंगे कि 50 पैसा प्रति रुपया यानी 1 रुपया, 1 रुपया यानी कि 100 पैसा पर 5 पैसा ब्याज मिला है, यानी कि रेट हो गया 5% प्रति, 5 पैसा प्रति रुपया यानी 1 रुपया पर 5 पैसा कितने टाइम में, प्रति माह, यानी कि 1 माह में ब्याज मिलता है। तो 5% प्रति माह, रेट है 5% प्रति माह। तो कहा कि 10,000 रुपए पर 6 माह का साधारण ब्याज, 10,000 रुपए पर 6 माह का, तो ये जो 10,000 रुपया है इस पर 6 माह का, तो 1 माह का रेट है, 1 माह का ब्याज है 5%, तो 6 माह का 30% हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 3 पर 3 जीरो, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं, और है खत्म हो गया लगता है, कहा हो ओ तेरी, एक और देखिए, का एक वृत्ताकार मार्ग है ना। अब कहा कि ए और बी 1400 मीटर लंबे वृत्ताकार, ये जो ट्रैक है इस ट्रैक का लंबाई है 1400 मीटर। का ए की गति 33 मीटर पर सेकेंड और बी की गति 47 मीटर पर सेकेंड है, कोई बात नहीं। का वे एक ही समय पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में प्रारंभ करते हैं, एक ही समय पर एक ही बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे एक इधर भाग रहा है तो एक इधर भागना शुरू कर दिया। तो कहा वे कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे, कितने समय बाद दूसरी बार मिलेंगे। तो एक बात बताइए, एक ही बिंदु से एक ही समय अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये चलना शुरू किया है तो पहली बार मिलने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी, दूरी है कितना 1400 बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन है चाल जुटेगा 33 और 47, 7 3 10, 4 3 7 1 8। अब ये काटा पीटी मचा दीजिए तो 20 से काट दीजिए तो, या 40 से काट दीजिए 2 बार में, 40 से काट दीजिए 4 तिया 12, 4 पचे 20, यानी कि 17.5 सेकेंड में पहली बार मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि हर 17.5 सेकेंड के बाद ये लोग मिलेगा। पहली बार मिलने में 17.5 सेकेंड लगेगा, तो फिर दोबारा मिलने में 17.5, फिर 17.5, फिर 17.5। तो सवाल कहा कि दूसरी बार मिलेगा, दूसरी बार कितने देर का, पहली बार 17.5 सेकेंड में, तो दूसरी बार 2 से गुना कर दीजिए 35 सेकेंड हो जाएगा, है ना। तो चले मेरे प्यारे भाई
आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।